हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ एसके में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 जून से 10 जून कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी तक जिन्होंने मई मंथ की फुल रिवीजन क्लास नहीं देखी वो जाके यह क्लास देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, इस जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया? ए कोलंबिया विश्वविद्यालय, बी एडिनबर्ग, सी कैम्ब्रिज, डी ब्रिस्टल विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई, डी 31 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 31 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? ए हेमांग जानी, बी साई वेंकट रमना, सी अंगसुमाली रस्तोगी, डी आनंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंशुमाली होगा, अंशुमाली रस्तोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंशुमाली रस्तोगी। अगला प्रश्न है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ए तिब्बत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? ए कार्तिक आर्यन, बी रणवीर सिंह, सी अमिताभ बच्चन, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ की है? ए झारखंड, बी बिहार, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉजिस्टिक मामिदन्ना सत्यरन रत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी नेपाल, डी भारत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 30 मई, बी 31 मई, सी 1 जून, डी 2 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 1 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए न्यूजीलैंड एयरवेज, बी एतिहाद एयरवेज, सी कतर एयरवेज, डी कोरियन एयरवेज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एतिहाद एयरवेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन गठबंधन से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी बहरीन, डी ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, एकीकृत जलवायु उन्मुख सुधार के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और CITIIS 2.0 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ की जा रही है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ए नई दिल्ली, बी जिनेवा, सी मॉन्ट्रियल, डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जिनेवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? ए भोपाल, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नागपुर। अगला प्रश्न है,
वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है? ए 4.2%, बी 5.2%, सी 6.2%, डी 7.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 7.2%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? ए रेजर पे, बी फोन पे, सी पेटीएम, डी गूगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए रेजर पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र असुरक्षा किसने जारी की है? ए FAO, बी IUCN, सी WWF, डी WHO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए FAO। अगला प्रश्न है, छठवीं शारजहां मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? ए डी गुकेश, बी नोदिरबेक, सी अर्जुन एरिगेसी, डी मैक्सन कॉल्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी अर्जुन एरिगेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? ए लिथुआनिया, बी लाताविया, सी एस्टोनिया, डी रोमानिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 21वें का लाताविया। अगला प्रश्न है, हाल में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी की है? ए विश्व आर्थिक फोरम, बी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सी ग्रीन पीस, डी वॉक फ्री फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वॉक फ्री फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? ए TCS, बी रिलायंस, सी इन्फोसिस, डी HDFC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए TCS। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया? ए जापान, बी इजराइल, सी बांग्लादेश, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की NHPC द्वारा किस देश में फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नेपाल। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहले स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ए बार्सिलोना, बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, सी रियल मैड्रिड, डी मैनचेस्टर सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ए सेलेस्ते साउलो, बी एमी पोप, सी परमिंदर चोपड़ा, डी क्रिस्टीन लेगार्ड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेलेस्ते साउलो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? ए ओमान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए अश्विनी कुमार, बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी अजय यादव, डी अमरेंदु प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमरेंदु प्रकाश। अगला प्रश्न है, नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए इटली, बी पोलैंड, सी बेल्जियम, डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? ए इक्वाडोर, बी ब्राजील, सी त्रिनिदाद और टोबैगो, डी हंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो जवाब हो जाएगा ए गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे बड़ी भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति INSNC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ए कनाडा, बी दक्षिण कोरिया, सी केन्या, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की? ए 278वां, बी 279, सी 280, डी 281। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 279। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ए पटना, बी इंदौर, सी गाजियाबाद, डी नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए पणजी, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ए कोटेड डी आइवर, बी केन्या, सी कनाडा, डी ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोटेड डी आइवर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? ए ब्राज़ील, बी जापान, सी कनाडा, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? अल्ट्सॉम कंपनी का संबंध किससे है? ए इटली, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ढाका, बी नई दिल्ली, सी काठमांडू, डी कोलंबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया? ए अजय लांबा, बी अभय मनोहर सप्रे, सी सुनीता नारायण, डी अमरेंदु प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय लांबा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया? ए गोवा, बी केरल, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी गुजरात। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन सा है? ए IIT मद्रास, बी IIT दिल्ली, सी IIT बॉम्बे, डी IIT जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व नव सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी नई दिल्ली, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया है? ए अग्नि फर्स्ट, बी अग्नि सेकंड, सी अग्नि थर्ड, डी अग्नि 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि फर्स्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया? ए थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी मालदीव, डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मालदीव। अगला प्रश्न है, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपाजय का नाम किस देश द्वारा किया गया? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? ए यमन, बी सूरीनाम, सी जिबूती, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूरीनाम। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत एमवी एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? ए मलेशिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी आईसीआईसीआई, डी एचडीएफसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आरबीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? ए अमृत धरोहर योजना, बी मिष्टी योजना, सी अमृत सरोवर योजना, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, सी केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए एन से यंग, बी हे बिन जियो याओ, सी किम सो योंग, डी कोंग ही योंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एन सी एंग, एन से एंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से था? ए लेखक, बी अभिनय, सी गायक, डी खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभिनय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया? ए कतर, बी इजराइल, सी ईरान, डी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान, सी ईरान। अगला प्रश्न है, 58वां सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में बांध जलवायु परिवर्तन आयोजित किया जा रहा है? ए WEF, बी WWF, सी IUCN, डी UNFCCC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी UNFCCC। जो लोग वीडियो पे अभी बने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा खखोका बांध कहाँ स्थित है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी यूक्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की? ए IAU, बी नासा, सी UNO, डी रॉसकॉसमॉस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी UNO। अगला प्रश्न है, हाल में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 7 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया? ए स्पेसएक्स, बी ब्लू ऑरिजिन, सी वर्जिन गैलेक्टिक, डी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी पुणे, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? ए हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बी मानव रहित विमान, सी हैवी वेट टॉर्पीडो, डी जासूसी उपग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हैवी वेट टॉर्पीडो। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया? ए बिजली क्षेत्र, बी अंतरिक्ष क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, डी रक्षा क्षेत्र। तो सही जवाब हो जाएगा ए बिजली क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ए गोवा, बी असम, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो सही जवाब हो जाएगा डी पंजाब से है। अगला प्रश्न है, ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी हांगकांग, सी जिनेवा, डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए बेल्जियम, बी इटली, सी फिनलैंड, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? ए
AIEA, B IUCN, C UNF, ट्रिपल सी, यहाँ पे ट्रिपल सी होगा, DWWF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AIEA। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? A 6 जून, B 7 जून, C 8 जून, D 9 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C 8 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया? A उड़ीसा, B आंध्र प्रदेश, C केरल, D तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा, A ओडिशा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? A वेद कुमारी घई, B टीना टर्नर, C गीतांजलि अय्यर, D सुलोचना लातकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C गीतांजलि अय्यर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? A इंडोनेशिया, B भारत, C जापान, D दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका D दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? A केरल, B पंजाब, C तमिलनाडु, D हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? A राजेश कुमार आनंद, B डॉक्टर S राजू, C जनार्दन प्रसाद, D निर्मला लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C जनार्दन प्रसाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया? A गुजरात, B मध्य प्रदेश, C उत्तर प्रदेश, D राजस्थान। तो सही जवाब हो जाएगा C उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया? A जापान, B जर्मनी, C रूस, D फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B जर्मनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया? A भारत, B जापान, C यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे किंगडम होगा, किंगडम, D दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? A ओमान की खाड़ी, B हिंद महासागर, C फारस की खाड़ी, D भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान की खाड़ी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मिशेल पैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? A जगदीश बाकन, B शेरोन राइट, C दामोदर मोजा, D माइकल डगलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगदीश बाकन, ऑप्शन ए जगदीश बाकन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने गए? A अल्जीरिया, B गुयाना, C कोरिया गणराज्य, D उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ द लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? A मीरा श्याल, B जॉर्जी गोस्पोडिनो, C पैटसन जोसेफ, D नीलोफर हमीदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैटसन जोसेफ। अगला प्रश्न है, RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? A 36 बिलियन USA डॉलर, B 46 बिलियन USA डॉलर, C 56 बिलियन USA डॉलर, D 66 बिलियन USA डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 बिलियन USA डॉलर। अगला प्रश्न है, होमो नलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? A दक्षिण अफ्रीका, B ब्राज़ील, C ऑस्ट्रेलिया, D जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, इनका संबंध किस राज्य से है? A उड़ीसा, B छत्तीसगढ़, C झारखंड, D बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C झारखंड। अगला और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? A राजस्थान, B गुजरात, C केरल, D ओडिशा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।